back to my YouTube channel. So today in this video I will tell you about class 5th Hindi क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर। इस वीडियो में मैं आपको जो क्लास 5th की जो हिंदी है, हिंदी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज एंड हिंदी एज अ सेकंड लैंग्वेज का जो क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे आएगा, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द हिंदी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ये हिंदी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, आपको 100 मार्क्स का आपको पेपर आएगा। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है। 100 में से 70 मार्क्स आपके थ्योरी के हैं, 10 मार्क्स आपकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के हैं एंड 20 मार्क्स आपकी सीसीई है, जिसे हम इंटरनल असेसमेंट भी कहते हैं। नाउ अब इसके क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपको जो पार्ट भाग क है, जिसे हम पार्ट क ए कहेंगे, ठीक है, वो आपके 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको गद्यांश पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे एंड 5 में से 5 क्वेश्चन आंसर है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। तो टोटल 10 मार्क्स के आपके क्या आएंगे, गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे, जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं। ठीक है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, अगेन आपको ये क्या है, ये अगेन 5 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ये 2 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, तो 10 मार्क्स के आपको क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 मार्क्स का आपको ये, इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, आपको पिक्चर दी जाएगी। पिक्चर को देख के समझ कर उससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, प्रश्न के उत्तर देने आपने। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, इसमें आपको निम्न विषयों में से कोई 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैं उनके विषयों की बात करूँ तो आपको शुद्ध अशुद्ध अभ्यास में आपको दिए जाते हैं शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग बदलो, वचन बदलो, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संयुक्ताक्षर की पहचान, आर के रूप, शब्दकाश के अनुसार शब्दों का क्रम में करना, पर्यायवाची शब्द, किसने कहा, वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य बताना। ये आपको, ये सारे में से, ये जो आपको नीचे विषय दिए गए हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। किसी भी विषय में से, मतलब कि ये नहीं है कि सारे विषय आएंगे, इनमें से कोई भी 10 विषय से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। अगर मैं उससे वेटेज की बात करूँ तो वो आपका एक क्वेश्चन 2 वेटेज करता है, तो आपको 20 मार्क्स का आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आपका 40 मार्क्स का था। ठीक है, अब हम पार्ट बी की, और जिसे हम भाग ख कहते हैं, ये आपके 30 मार्क्स के हैं। ठीक है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, अगेन जस्ट लाइक इन इंग्लिश। इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। आउट ऑफ 6 आपने 4 क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करने हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है वो 2 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और आपको 4 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। इट मीन्स आपको 8 मार्क्स के ओनली क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको कविता की पंक्तियां दी जाएगी, आपको इनकम्प्लीट पंक्तियां दी जाएगी और उसको आपको कंप्लीट करना है। इसमें जो क्वेश्चन है वो 1 होगा, 1 ही पूछा जाएगा, बट वो 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका मिलान करें, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और ये भी 3 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद विराम चिन्ह लगाएं, ये आपका 2 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, मीन्स 2 मार्क्स का विराम चिन्ह है। इन्होंने यहाँ पे कुछ मतलब कि गलत मार्किंग दे दी है। इसमें ये कहा है कि आपको विराम चिन्ह से रिगार्डिंग 1 क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, बट अगर मैं यहाँ पे मार्किंग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 2 और मार्किंग 1 मार्क्स की। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा उल्टा फुल्टा दिया हुआ है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे इन्होंने 1 लिखा है तो 1 होगा और ये 2 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ट्रू फॉल्स, जिसे हम सही गलत अथवा वाक्य बनाए या मुहावरे, इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और ये 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये 1 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है और ये 2 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपको पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आपको ओनली 1 पूछा जाएगा, ये अगेन ये 2 मार्क्स
टू मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा उल्ट फुल्ट दिया गया, या तो इसमें ये हो सकता है कि ये 2 क्वेश्चन पर्यायवाची से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और ये 1 मार्क्स का होगा, बट इन्होंने थोड़ा गलत यहाँ पे इन्होंने गलती दी हुई है। ठीक है, उसके बाद सार्थक शब्दों की बात करें तो सार्थक शब्दों में आपको अगेन 1 इससे रिलेटेड 1 क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा और ये 2 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। उसके बाद एक शब्द अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करते हुए उनका एक एक शब्द दिए जाएंगे, उसको आपने डिफरेंट जो सेंटेंसेस है उससे रिलेटेड बनाने हैं, उसके भिन्न अर्थ को आपने स्पष्ट करने हैं। ये अगेन 1 वाक्य दिया जाएगा, 1 मतलब कि 2 वर्ड्स दिए जाएंगे और ये 2 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। जो आपका 8 क्वेश्चन आंसर है उसमें आपको पिक्चर को देखते हुए आपने जो कुछ वाक्य दिए होंगे और उसने आपको उससे रिगार्डिंग कंप्लीट कहानी बनानी है। लाइक आपको कछुआ या खरगोश, चालाक लोमड़ी, 2 बिल्लियाँ और बंदर, टोपी वाला और बंदर, अथवा पत्र अथवा जिसे आपने सरल विषयों में अपने शब्दों में लेख लिखना है। ये आपका 6 मार्क्स का होगा। 1 है, आपको इनमें से कोई भी 1 दे दिया जाएगा और वो कितने मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, 6 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। इसके अलावा जो आपके 10 मार्क्स है वो आपकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के है। इट मीन्स आपने जो पूरा पेपर है वो आपने ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में करना है, सुंदर लिखाई में करना है। ये आपके बिल्कुल ही फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, ये था आपका हिंदी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी एज अ सेकेंड लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो आपका जो पार्ट ए है वो अगेन सेम है। जैसे पार्ट ए में आपको गद्यांश से रिलेटेड चित्र को देख के या निर्देशानुसार प्रश्नों को देख के क्वेश्चन आंसर थे, वो सेम वैसे ही पूछा जाएगा। जो आपका पार्ट बी है वो थोड़ा डिफरेंट है। पार्ट बी में आपको लघु उत्तर वाले क्वेश्चन अगेन सेम है। ये आपको 6 क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, 6 में से आपने 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं, वो 8 मार्क्स के हैं। ठीक है, कविताओं की पंक्तियाँ पूरी करनी है, 3 मार्क्स के आपको ये है। फिर उसके बाद जो आपको थर्ड क्वेश्चन है वो आपको रिक्त स्थान है, आपके 2 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और 1 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। तो ये 2 मार्क्स के हो गए, मिलान करो 3 अगेन और 1 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। उसके अलावा सही गलत अथवा वाक्य बनाओ अगेन सेम है, ये 2 मार्क्स के हैं। जो आपका 6 क्वेश्चन है वो चेंज है, पंजाबी से हिंदी में अनुवाद करना। इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और ये 1 मार्क्स का है, तो टोटल 2 मार्क्स का ही वेटेज कैरी करता है। ठीक है, शब्दों के अर्थ बताएं, ये भी 2 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, एक शब्द का अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करते हुए उसके भिन्न शब्द को स्पष्ट करना है, ये आपके 2 मार्क्स के हैं और इसका 1 क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो दिए गए हुए संयुक्ताक्षर से शब्द बनाएं। आपको क्वेश्चन मतलब कि शब्द दे दिए जाएंगे, उसके आपने क्या बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। तो ये आपको 2 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और ये 1 मार्क्स के होंगे अगेन क्वेश्चन आंसर। तो ये आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है अव्यवस्थित शब्दों को व्यवस्थित करते हुए वाक्य बनाएं। ठीक है, अव्यवस्थित शब्द दे दिए जाएंगे, उसको आपने सही ऑर्डर में लिख के आपने उसके रिगार्डिंग वाक्य बनाने हैं। ये आपको 2 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, ये 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, जो आपका 11 क्वेश्चन है वो चित्रों को देख के संकेतों की सहायता से आपने गद्यांश की रचना करनी है। ये आपके 2 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे और ये 1 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। तो 2 क्वेश्चन आंसर इट मीन्स 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, ये था आपका हिंदी एज अ सेकेंड लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर। इसके अलावा अगेन इसमें भी जो 10 मार्क्स की गुड हैंड राइटिंग है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको जो हिंदी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज एंड हिंदी एज अ सेकेंड लैंग्वेज का जो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको पता लग गया होगा। अब आपको पेपर करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है, अगेन मैं कह रही हूँ आपने पेपर हमेशा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में ही करना है। बोर्ड के एग्ज़ाम में कटिंग के मार्क्स कट होते हैं, वाइटनर का बिल्कुल भी पेपर में उपयोग नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।